नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन नंबर 1 का संपूर्ण हल लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और आप लोगों से एक विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आकलन नंबर 1 है। इसके अंदर दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। जैसे सुमन है तो सुमन का पर्यायवाची हो जाएगा पुष्प, फूल, कुसुम। सूर्य का दिनकर, रवि, प्रभाकर। दिन का दिवस, रोज, दिवा। पेड़ का वृक्ष, विटप, तरु। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे। तो कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। लहलाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। तो दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो पुरस्कार, तो सुबह पुरस्कार, सम्मान, परीक्षा, कवयित्री, ऋषि, तबीयत। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो इसका सही क्रम हो जाएगा चंद्र पढ़ने में होशियार है। मोहित कल अलवर आएगा। विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकिता कुछ मिजाज है। निम्नलिखित शब्दों को क्वेश्चन 5 पे निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो प्रेरक हो जाएगा प्रेरित करने वाला। गणितज्ञ, गणित शास्त्री। महत्वपूर्ण हो जाएगा आवश्यक। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कचारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूँ कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। भारत विश्व का बड़ा देश है 7वां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। भारत का अनूठा देश माना जाता है भौगोलिक आधार पर। विश्व का समानार्थी नहीं है भारत। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो भारत का धरातल कहीं समतल, कहीं पठारी, कहीं मरुस्थलीय, तो कहीं पहाड़ी है। इसके उत्तर दिशा हिमालय पर्वत है जो सुरक्षा का कार्य करता है। वह दक्षिण में विशाल समुद्र